हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, एक्सिस बैंक अगर हम देखें तो आज 763 के प्राइस के ऊपर ओपन होकर के हाई नहीं बनाया। हालांकि अगर आप देखें तो आज ये अपर सर्किट तो नहीं, लेकिन गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ था। आप देखिए, इसका पहले वाले दिन का क्लोजिंग प्राइस 750.45 का था और 763 के ऊपर ओपन हुआ। 751.30 का लो बना चुका है और अभी ये 759.90, लगभग 760 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। टोटल अगर आज वॉल्यूम देखें तो 1,60,97,349, अभी 2:40 के आसपास का स्टेटस। मार्केट कैप 759.50 के करस्पॉन्डिंग 2,33,147 करोड़ रुपए। एक्सिस बैंक का 52 वीक लो 626.65 का और हाई है 866.90 का। दिसंबर क्वार्टर के एंड पॉइंट तक अगर आप देखें तो इस बैंक के अंदर प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 9.71% मात्र रह गई। और वहीं हम FIIs की बात करें 47.4% की हिस्सेदारी आप देख सकते हैं। वहीं हम DIIs की बात करें तो 30.21% और पब्लिक के पास 12.64% की स्टेक है। इस बैंक के अंदर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें दिसंबर क्वार्टर में तो 3,973 करोड़ रुपए कमाया था। चलिए, बाकी क्वालिटीज़, एसेट क्वालिटीज़ और बाकी पॉइंट बाद में देखेंगे। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों एक्सिस बैंक के लिए, बहुत बड़ी खबर है अभी तक की। आप देख सकते हैं सिटी बैंक की जो इंडियन ब्रांचेस हैं या सिटी बैंक जो है उसको ये एक्वायर करने जा रहा है। आप देख सकते हैं एक्सिस सिटी डील व्हाट मैक्यूरी, क्लासा, JP मॉर्गन एंड अदर्स से ऑन बैंक स्टॉक। दोस्तों, यहाँ पे एक्सिस बैंक एक बड़ी मछली है और सिटी बैंक एक कह सकते हैं छोटी तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, इसके सामने छोटी मछली है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एक्सिस बैंक जो है सिटी बैंक को एक तरीके से इसको पॉजिटिव डायरेक्शन से आप देखिए। यहाँ पे एक्सिस बैंक बहुत बड़ा बैंक सिटी बैंक को एक्वायर करने जा रहा है, सिटी बैंक इंडिया को एक्वायर करने जा रहा है 1.6 बिलियन डॉलर के इस पूरे बिजनेस डील के माध्यम से। राइट, कुछ लोगों ने पहले ही कमेंट किया था कि 2 बिलियन डॉलर के कम डील से ही ये बात बनेगी, लेकिन बात भी सही है। 1.6 बिलियन डॉलर में ही ये पूरा मामला सील्ड हो चुका है। मेरी बात समझे, सील्ड हो चुका है, यानी अब ये एक्वायर करेगा ही करेगा। राइट, बहुत लोग ऐसा सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा होने से रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE एक्रेटिव होने वाला है, यानी ये वैल्यू एडिटिव होने वाला है आने वाले टाइम में। एनालिस्ट्स हैं यहाँ पे, फिर भी अगर आप देखें तो एक शार्प राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं कि एक शार्प राइज देखने को मिलेगा एसेट्स के अंदर, रिटर्न ऑन एसेट्स के अंदर, ROE के अंदर। राइट, क्योंकि ये एक बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग स्क्रिप्ट के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है। क्लासा ने कहा है कि ये जो लोन्स कवर करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, वेल्थ मैनेजमेंट और रिटेल बैंकिंग, सब के सब जो है 8 to 9% बुक डायल्यूटिव हो सकते हैं। लेकिन पॉइंट या नोटिस करने वाली बात है कि रिटर्न ऑन इक्विटी में 150 बेसिस पॉइंट्स भी हमें एक्यूरेटिव देखने को मिल सकता है। सिटी इंडिया का जो रिटेल आर्म है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस है एंड दैट द कंज्यूमर रिटेंशन देयर विल बी द की। वहाँ पे कंज्यूमर को रिटेन करके रखना, अपने बिजनेस से जोड़ करके रखना एक की की तरह, चाबी की तरह काम करेगा इस पूरे एक्सिस बैंक के लिए। राइट, क्योंकि एक्सिस बैंक को इस बात को अब एक्सेस मिल चुका है कि सिटी बैंक के रिटेल बिजनेस को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेकर के काम करे। और भी बहुत सारी चीज़ें सिटी बैंक इंडिया की जो है यहाँ पे जो चीज़ें थी सब के सब यहाँ पे अब एक्सिस बैंक उसको कवर करेगा। अब मैं जो यहाँ पे दिया गया मैं बता रहा हूँ आपको वन बाय वन। फॉरेन ब्रोकरेज ने यानी यहाँ पे क्लासा ने कहा है कि जो डील है वैल्यूएशंस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फेयर है और अर्निंग डायल्यूटिव यहाँ पे जो है नहीं होनी चाहिए, जबकि इन्होंने 1080 रुपीज़ का टारगेट भी दे रखा है इस बैंक को लेकर के।
यानी एक्सिस बैंक को। जेपी मॉर्गन का मानना है ऐसा कि ईपीएस डाइल्यूशन 4 to 7% तक FY 2024 में देखने को मिल सकता है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि लॉन्गर टर्म बेनिफिट्स जो हैं इस डील के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। सेट वन यानी कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो जो होता है पोस्ट दिस ट्रांजैक्शंस विल फॉल टू 13%, ऐसा यहाँ पे जेपी मॉर्गन का बोलना है। इन्होंने कहा जबकि टारगेट 770 रुपीज़ तक का ये अभी भी देना चाहते हैं, 770 का, और आप देख सकते हैं इसी के आसपास ट्रेड भी हो रहा है। मैक्यूरी ने कहा है एक्सिस बैंक जो है 1.8 टाइम्स ट्रेड कर रहा है FY 2023 के प्राइस टू बुक वैल्यू का, एंड दैट इट इज़ न्यूट्रल ऑन द स्टॉक विद टारगेट प्राइस ऑफ 790 रुपीज़। दोस्तों जिस तरीके से डील हुई है, एक्सिस बैंक जो है 12,300 करोड़ रुपए पे करेगा कैश के रूप में, जो यहाँ पे 19 टाइम्स वैल्यूएबल है 2020 के एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 840 करोड़ फॉर कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस। एक्सिस बैंक यहाँ पे अनदर 1,500 करोड़ रुपीज़ पे करेगा एज इंटीग्रेशन कॉस्ट स्प्रेड ओवर 2 years फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजिंग द ट्रांजैक्शन, राइट। फिलिप कैपिटल की तरफ से कहा गया कि जो डील है ये एक्सिस बैंक को इंस्टेंट एक्सेस प्रोवाइड करता है एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का, जो कि एक गैप के रूप में देखा जा रहा था एक्सिस बैंक के कस्टमर पोजीशन में, राइट। इस तरीके के एफ्लुएंट रिटेल फ्रेंचाइजीज बहुत ही रेयर बैंकिंग इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं, हेंस यहाँ पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी खबर एक्सिस बैंक को लेकर के, छोटी सी खबर नहीं बहुत बड़ी खबर थी, और एक खबर आपको आई होप समझ में आई। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो एक्सिस बैंक यहाँ पे सिटी बैंक इंडिया के जितने भी इंडियन कस्टमर्स, इंडियन उसके FD होल्डर्स है, जितने भी जो भी कुछ सेगमेंट था इंडिया के अंदर उनका फैला हुआ बिजनेस था, अब वो सब का सब एक्सिस बैंक को एक्सेस करने को मिलेगा। और एक तरीके से देखा जाए तो एक्सिस बैंक के लिए एक अपने एक्सपेंशन की, एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका एक एक्सपेंशन ही है, इसके बिजनेस का एक्सपेंशन है, और हर तरीके से एक्सिस बैंक अपने आप को एक्सपेंडेड होता हुआ देख सकता है आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं है कि एक्सिस बैंक ने एक्वायर कर रहा है तो एक्सिस बैंक को बहुत लाइबिलिटीज़ मिल रही हैं, ऐसा नहीं है, एसेट्स भी बहुत सारे मिल रही हैं, और शायद इसी की वजह से बहुत सारे जो ब्रोकरेजेस हाउसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस डेवलपमेंट को लेकर के। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड टेक केयर। आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हुए।